आज एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, उसको हम लोग समझेंगे आज के ट्रेडिंग में क्या हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड प्लान किया था हमने, और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ से फिर बाहर निकल गए, थोड़ा रिवर्सल आया, फिर उसके बाद मूव दिया। तो एक जो पूरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, कहाँ से हमने प्लानिंग किया, क्या सोचा था, सब एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, की पॉइंट्स नोट करेंगे, आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। सबसे पहले अपना लॉजिक होता है कि मॉर्निंग में अगर फर्स्ट कैंडल जब भी होता है, मॉर्निंग में अगर फर्स्ट कैंडल की बात करते हैं, फर्स्ट कैंडल का अगर हमारा साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे 25,588 दिया हुआ है, और ऊपर में कितना हो जा रहा है, 672, लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास। तो इसे बड़े स्प्रेड में हम लोग कंसीडर करते हैं। और बड़ा स्प्रेड होता है 5 मिनट का, उसके ब्रेकआउट पे नहीं, उसके फेलियर पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। और बहुत खूबसूरत से यहाँ से फेलियर होता है, नीचे की तरफ फॉल दिया। उससे पहले आपको बता दें कि प्लानिंग क्या था अपना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मॉर्निंग का अपना प्लानिंग था इस जगह पे, कि ये जो हिस्सा दिया था ना, ये 600 का, 25 660 का, तो डाउन साइड के लिए बायस थे। इफ इट गोज अबव 660 तब आगे का प्लानिंग था, अगर नीचे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चलते आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सुबह 7:34 का यहाँ पे अपना ये प्लानिंग था। इसका प्री मार्केट ओपनिंग हो लगभग लगभग 618 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे खुल रहा था, तो फ्लैट ओपनिंग है, गुड फॉर शॉर्ट इफ कंफर्म होने के बाद। लेकिन क्या हुआ देखेंगे, खुलने के बाद एकदम बहुत ही इंपल्सिव तरीके से मूव देता है। अब इसमें फर्स्ट बाउंस, इस पर लॉन्ग नहीं करेंगे हम। गुड एंट्री हो द विल प्लान शॉर्ट, ये ऐसा यहाँ पे था। स्पेलिंग थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखने में गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज इग्नोर दिस। एंड यहाँ से जब इतना देख रहे हो ध्यान से, ये कन्विक्शन होता है, 9:19 का टाइम होता है, स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस जगह पे आई लुक फॉर द सेटअप ऑन डाउन साइड। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पुट था, उसका प्रीमियम बहुत ही अग्रेसिव तरीके से टूटा था। और ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे पॉज लिया था, और उसके बाद इसमें कंफर्मेशन मिला था, वी प्लान द एंट्री। और यहाँ से एंट्री प्लान किए थे। अब इस एंट्री के पीछे एक दिक्कत ये था ना, कि यहाँ का स्टॉप लॉस का साइज था थोड़ा ज्यादा हो गया था, 15 रुपए के आसपास था। हमें इसका क्लोजिंग का वेट करना जरूरी था, यहाँ पे रैंडम इस पे जंप नहीं कर सकते थे, इस पे एंट्री करना था। तो ये हमारा 15 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस था। अब इसमें क्या हुआ, चलते हुए आया, यहाँ पे पॉज लेने लगा। अब इसमें मतलब कि साइडवेज होने का ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे 10 मिनट तक रुका है कैंडल, इसके बाद जंप दिया, 106-10 रुपए के आसपास गया, और फिर यहीं पे रुकने लगा। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से 952 में निकाल दिया यहाँ पे। और अब देखोगे बहुत टाइम तक यहीं पे रुका रहा, 10 बजे के आसपास तक यहीं पे रुका रहा। तो अब इसमें यहाँ पर एक एक्सपेक्ट बना था कि इस जगह पे दोबारा जाके फेल करेगा, तब नीचे की तरफ प्लान करेंगे। दोबारा नहीं गया, फिर यहीं से चलना स्टार्ट कर गया, यहीं से थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था। अभी स्पॉट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर से जब नीचे टूटना स्टार्ट हुआ, ये जो पॉइंट गया इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह से आया, यहाँ पे नीचे टूटा, फिर ये जो पुल बैक लिया था, सेकेंड टाइम यहीं से फेल हो गया। ये पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे तो एक मोमेंटम में ट्रेड बना, 2 2 4 1 5 कैंडल, पूरे 25 मिनट का मूव यहाँ पे बना है। जो बेसिक लॉजिक होता है ना, मूव के स्टार्ट होने में, एग्जिट होने में, उसमें टाइम का बहुत बड़ा सा रोल होता है। और यहाँ भी देखेंगे तो 25 मिनट की कहानी है, उसी में पूरा का पूरा ये काम खत्म हो गया। तो सबसे पहला जो की टेक अवे यहाँ पे था हमारा, ऑल्दो जो ट्रेड था वो, उसका स्टॉप लॉस का साइज बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन जो रूल होता है कि 15 पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा था, और ट्रेड काफी टाइम तक रुक रहा था। अब ध्यान से देखना जरा कि यहाँ पे अगर बहुत देर बाद भी हमारा जो स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर जगह था, कि यहाँ पे होल्ड किए रहते, तो ये ट्रिगर नहीं किया था, ठीक है। 95 से 129, फिर आगे की तरफ वो जाता ठीक ठाक, यहाँ पे रिटर्न देता। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, उतने टाइम तक नहीं वेट करते, 10:15 के आसपास में यहाँ पे ऐसा पॉइंट आया था, ठीक है। देन हम डायरेक्टली 129 के आसपास था। इसके पीछे एक और रीजन यहाँ पे था। अच्छा, 129 ने फिर उसमें डाउन साइड के प्लान किए थे, कि इस वाले जोन में आएगा तो यहाँ से बाउंस मिलेगा, और फिर ये बाउंस मिला था, ऊपर की तरफ एक मूव दिया था। लॉजिक समझिए, हमारा ट्रेड में एंट्री और एग्जिट के बीच में जो सबसे बड़ा कंडीशन होता है ना, टाइम गैप के बारे में कंडीशन होता है। पहला बात तो ये होता है, एंट्री हुआ उसके बाद तो पहली बात हमारा ट्रेड है ठीक ठाक प्रॉफिट में जाना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है, ओनली देन आई विल थिंक ऑफ स्टेइंग इन द ट्रेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम भी करते हैं, सुबह का जो ट्रेड होता है उसको शाम तक होता है। अभी कल या परसों का ट्रेड था इसके प्रीवियस टाइम में, जिसमें हमने पूरे दिन होल्ड किया था, और ठीक ठाक रिटर्न देकर गया था ट्रेड वो। बट वो कंडीशन मीट करना चाहिए, ठीक है। अब नेगेटिव ट्रेड को तो कभी भी होल्ड ही नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से चला, इसके बाद देखेंगे पूरा टाइम यहाँ पे लगभग लोग छोटा छोटा सा अप डाउन स्विंग दे रहा होगा। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें जो लोग अपसाइड 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 प्ले कर रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है, बार बार मार्केट को ट्रैप कर दे रहा होगा। तो सिंपल सी बात होती है कि मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड है वो करना है। दूसरा बात यह होता है कि जो की टेक अवे है, कि बहुत बड़ा सा फर्स्ट कैंडल जो बनता है, इस कैंडल के मैनिपुलेशन पे हमें ट्रेड करना है, इसके ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड करना है। अब ध्यान से सोचोगे कि इस फर्स्ट हैंड जो डाउन साइड का ट्रेड करना है, इसके लिए जो नॉर्मल आपका टेक्निकल होता है, उसमें आप ये वाला हिस्सा टूटने का वेट करोगे। लेकिन अगर आपने इस मैनिपुलेशन के लॉजिक को समझा है, तो आपका एंट्री इसी जगह पे हो गया, ऑल हमने वो एग्जिट किया था।
अच्छा, उसके पीछे साइकोलॉजिकल एक और फैक्टर ये था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा कवर्ड पुट का पोजीशन था, ठीक है। आई वाज होल्डिंग, वो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, तो उसको भी देखना होता है, मैनेज करना होता है, कहीं अच्छा जगह मिले तो 2-4 लॉट उसमें और ऐड करना होता है। तो वो एक रीज़न था कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं गया मैं। और यहाँ पे जब आप समझोगे तो इस स्पेसिफिक जगह पे आपको ये कैंडल एंट्री दिला देगा, इस पर्टिकुलर जगह पे दिला देगा, जो कि आपको कोई मूविंग एवरेज या फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपको नहीं दिलाएगा। ब्रेकआउट के लिए आप यहाँ पे इंतजार करोगे, इसके टूटने के बाद यहाँ पे लोगे, बहुत हुआ तो कंफर्मेशन पे एंट्री करोगे, और उसके बाद तो यहीं पे पॉज ले लिया, कहानी खत्म हो गया आपका। तो ये लॉजिक है, अगर आपने कैंडल्स को समझा है, इस प्राइस के जो वेरिएशन होता है उसका जो बेसिक साइकोलॉजी होता है उसको समझेंगे, तो आपको इस मैनिपुलेशन पे ही यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा बात ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे क्या था बेसिक लॉजिक, यहाँ नीचे पे डाउन साइड में आने का रेट पहले एग्जैक्टली अपना ये जो जोन था इसी जगह पे आगे प्राइस रुका है। तो अब जब इसमें जाओगे ना, तो पास में आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, देखोगे ध्यान से। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से प्राइस आया था, और ये जो जोन होता है इसमें देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है, लगभग छोटा सा जोन बन रहा है, ये हिस्सा देखेंगे जरा, ठीक है। ये मार्केट जब भी कोई भी ऐसा रीजन जहां पे टाइम बिताता होता है ना, उस जगह मतलब हुआ है कि कुछ ना कुछ हुआ है। अब इट्स लाइक ना कि जैसे मान लो कि आप किसी सिटी में 2 साल रहते हो और 10 साल बाद वहां लौट के जाते हो, जब फिर से उस शहर में पहुंचते हो तो आपकी पुरानी यादें यादें ताजा हो जाती है और आप थोड़ा वक्त देते हो। सेम हैपेंस विद द प्राइस ऑल्सो, के इस जगह पे इसने बहुत सारा टाइम बिताया था। अब इसमें कैंडल के बारे में अगर काउंट किया जाए तो कितना कैंडल हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 मिनट्स हुआ था। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे प्राइस आएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। दूसरा देखेंगे कि इसी जोन में आप देखोगे तो प्राइस एक बार और सुबह मॉर्निंग का कैंडल खुला था, 9:15 में इसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा था, और यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ ये चला गया था। तो ये एक हमारे लिए जोन ऑफ कंसर्न था। यहाँ पे अब देखेंगे प्राइस इसी पर्टिकुलर जगह पे आया है, इसी हिस्से में चलते 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 आया है, और यहीं पे पहली बार तो होल्ड लिया, दूसरी बार तोड़ के आया, इसी स्पेसिफिक जगह पे होल्ड कर लिया। तो ये था कि डाउन साइड में कोई बहुत ज्यादा इसमें दूर ज्यादा पहुंचना नहीं है। हमारे पास एक और पॉइंट था कि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहीं तक ये प्राइस है वो जा सकता है, उसके बियॉन्ड प्राइस है वो मूव नहीं कर सकता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए जरा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, अगर आपने स्पॉट की चार्ट पे देखना है तो वो होता है चार्ट पे गैप। डेली टाइम फ्रेम पे जो गैप होता है ना, दैट एक्ट्स एज अ प्राइस मैग्नेट। अब देखोगे ना तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड टारगेट था, ये जो अभी भी है इंटैक्ट है, तो ये जो टारगेट होता है ये हमारे लिए यहाँ पे एक गैप है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। गैप जो होता है ना, ये रीजन होता है जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत सारे हैं जो कि फील्ड नहीं हुए। तो जब प्राइस उससे बहुत दूर जाता है ना, तो गैप जो होता है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और वो कोशिश करता है प्राइस को अपने तरफ खींच कर लाने का, अपने तरफ पकड़ के बुलाने का ये कोशिश करता है। तो अब इसको यहाँ तक अट्रैक्ट करेगा, बस बीच में हर्डल से जो इसको स्मूथली यहाँ पे आने नहीं दे रहे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की लॉजिक का फॉलो करेंगे। एक लर्निंग है इसके लिए, अपने कॉपी पे बनाकर आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप डेली अपने आप को एज ए ट्रेडर 1% थोड़ा सा तिनका बार इंप्रूव करेंगे ना, 2 महीने के अंदर आपके अंदर फिनोमिनल चेंज आएंगे, और ये नो आइडिया कि आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो हिस्सा दिया होता है इस पर्टिकुलर जगह पे, ये रेंज है, ये जैसे ही मैनिपुलेट हो जाएगा इस स्पेसिफिक जगह पे, तो ये मैनिपुलेट होते ही, ये रेंज है, ये मैनिपुलेट होते ही यहाँ से आपका जो ट्रेड है वो इसमें एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे, यहाँ पे चलते चले जाएंगे। तो बिग स्प्रेड पे मैनिपुलेशन में ट्रेड करना है, उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है, तो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।